तो अगला आपका टाइप है दशमलव वाले संख्या का भाग। पहला संख्या है 0.047, 0.047 और 5 भी है, डिवाइडेड बाई 19, 19 से आपको भाग देना है। यहाँ भी दोस्त वही काम करेंगे, इसको तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ दशमलव भी लगा है। क्या करेंगे, दशमलव को फिलहाल हम भूल जाएंगे। अभी हम देखेंगे क्या 475 को हमको डिवाइड करना है 19 से। तो देखिए कितना बार में जाएगा, 19 दूने 38, 9 19 5 95, 25 हमारा आंसर आया। तो दोस्त ये 475 को 19 से डिवाइड किया तब 25 आया है, लेकिन हमको तो 0.0475 को डिवाइड करना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इसका भी आंसर 25। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद अंक को गिनिए, 1 2 3 4। अब यहाँ भी दाएं साइड से 4 अंक पुराइए, 1 2 3 और ये 4। हमारा आंसर क्या हो गया, 0.0025। सेकेंड क्वेश्चन है 0.00145, 0.00445, 145 और इसको डिवाइड करना है 29 से, डिवाइडेड बाई 29 इक्वल व्हाट। यहाँ भी दोस्त वही करेंगे, हम केवल ये संख्या पकड़ते हैं। मेन रूप से 145 को हम डिवाइड करेंगे 29 से। अब यहाँ से हमको भागफल आना चाहिए, तो 19 29 तो 30 होता है 5 बार में, बिल्कुल 5 बार में जा रहा है दोस्त। तो 145/19 29 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो दशमलव में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम भागफल लगते हैं 5। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ अंक कितना था, 1 2 3 4 5। अब दशमलव के दाएं साइड में हमको 5 अंक पुराना पड़ेगा। तो पहला अंक ये हो गया, 2 3 4 5। अब हम दशमलव यहाँ दे सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.00005। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, ये एक नया टाइप आप इसको बोल सकते हैं। वहाँ तो एक संख्या दशमलव वाले संख्या को हम बिना दशमलव वाले संख्या से भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर दशमलव वाला संख्या में दशमलव वाले संख्या से ही भाग दे रहे हैं। तो पहले हम अपने प्रीवियस जो फॉर्म था उसमें ले जा रहे हैं। देखिए दोस्त, ये कितना लिख सकते हैं, 042। हम पहले इसको दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6। देखिए दोस्त, दशमलव के बाद में यहाँ 3 अंक था, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 1 0 रख लेंगे। ठीक है दोस्त। अब आप इसको डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, चलिए यहाँ पर जो 0 है ये मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 10, और 10 है तो यहाँ पर पॉइंट आप लगा सकते हैं। तो हर का दशमलव पहले आप हटा दीजिए। तो हर का दशमलव हटाए हैं तो क्या आ गया, हमारा ये संख्या किस रूप में आ गया, 6 से 4.2 हो गया बटे में 6। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 6 एक बार में जाएगा, 0 नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा 0, और 6 7 42, तो 0.7 ये हमारा आंसर हो गया। 100.7 इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ भी वही काम किया है, दोनों जगह दशमलव है। अब हमको डिवाइड करना है। क्या करेंगे, पहला मेरा काम होगा कि जो डिवाइड में है उसका दशमलव हटा लेते हैं, सिंपल सा। तो 252/18। अब देखिए ऊपर में ये जो संख्या है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 ही अंक है दोस्त। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पर 0 रख लेंगे, या इस 0 को हटाने के लिए हम यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो इस 0 को हटा दिए। तो हमको ओरिजिनली करना क्या है, 25.2 को हमको डिवाइड किससे करना है, 18 से डिवाइड करना है। या तो ये कर सकते हैं, या देखिए दोस्त फिर से बताते हैं, आपको पहले ही बताए थे वीडियो जब शुरू हुआ था उसी समय कि दशमलव वाले संख्या को किस तरह हम दशमलव हटा सकते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ भी आप 4 अंक पूरा कर ही लीजिए, यहाँ 0 रखकर। तो अब 2 5 2 ये संख्या हो गया, निचल का संख्या 180 हो गया। ठीक है दोस्त। अब इस 180 को 18 गुने 10 लिख सकते हैं, 10 गुने 18। चलिए ठीक है। अब ये 10 है, इस 10 के बदले में हम यहाँ पर दशमलव दे सकते हैं, और ये संख्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18, डिवाइडेड बाई 18। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 18 एक बार में जाएगा, बचेगा 7, और 18 चौके 72.4। तो हमारा आंसर क्या आ गया,
1.4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, और अभी हम क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस सेशन तो इसको आएगा ही, पूरा एक चैप्टर आएगा, कम से कम 25-30 क्वेश्चन होगा, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहे हैं। ठीक है दोस्त, अगला टाइप है आपके पास कि जब दशमलव में बदलना हो तब क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। 120/1200 है, इसको आपको बदलना क्या है, दशमलव में बदलना है। ठीक है दोस्त, देखिए आपको ये सिंबल सा दिख रहा है, ये कितना बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। तो 1/10, 1/10 को आप क्या लग सकते हैं, 0.1, ये हमारा आंसर हुआ। दूसर का ले लेते हैं, दूसर का क्या है, 1/3, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.333, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए एक है ना, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, एक को तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम दशमलव दिए दोस्त, दशमलव के बदले में 1 जीरो उतर गया, 3 बार में जाएगा 9, यहाँ फिर से 1 आ गया, दशमलव के बदले में 1 फिर से 3 बार में जाएगा, यहाँ 9 आएगा, फिर 1 बचेगा। मतलब ये जो है ये 3 लगातार ये श्रेणी चलता जाएगा, मतलब ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग दे सकते हैं, बार दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और इसमें क्वेश्चन दिया है, वो क्या है, 17/90, इसको भी कर ही लेते हैं। चलिए 17/90, चलिए एक बार हम डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। 17 और डिवाइड करना है आपको 90 से, ये जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, हमको दशमलव लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 जीरो आ गया, अब कितना बार में जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 90, यहाँ से शेष बच जाएगा 80, दशमलव के बदले फिर यहाँ क्या आएगा, 0 1 रखेंगे, तो 9 से ये कितना बार में जाएगा, 9 8 72, 8 बार में जाएगा, तो 7 2 और 1 0, फिर यहाँ 0 8, 80 फिर से शेष आया, दशमलव के बदले 1 0, फिर से ये 8 बार में जाएगा, फिर से 72। देखिए दोस्त ये हर बार 80 ही शेष आएगा, 80 शेष आएगा और दशमलव के बदले में 1 जीरो पड़ जाएगा। तो ये लगातार 80 जा रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आया कि 0.18888, ये 8 का जो सिलसिला है ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे किस तरह से, इनफाइनाइट टाइम तो लिख नहीं सकते हैं, तो इनफाइनाइट को दर्शाने के लिए 1.8 और 8 पर हम रेकरिंग दे देंगे, बार दे देंगे। तो ये संख्या क्या हो गया, 0.18 पर क्या है, बार चढ़ा हुआ है। चलिए अगर संख्या भिन्न में बदलना हो तब क्या करेंगे दोस्त, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन में धुआंधार करेंगे। क्या है आपका पहला संख्या, 0.666, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये है कि ये 0.6 पर बार है दोस्त। जब संख्या इस रूप में दिया हो, देखिए सिंपल सा तो हम पहले ही टाइप में बता चुके हैं, जैसे 0.5 संख्या है या ये 0.6 ही होता तो इसका आंसर क्या होता, इसको अगर भिन्न में बदलना होता तो 6 और बटे में दशमलव के बदले में क्या रखेंगे, 1, और दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या है तो 0, तो मतलब 0.6 का तो मतलब क्या हो जाता, 6/10, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेकरिंग है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या उसको लिख दिए, अब दशमलव के बाद में जितना पर बार चढ़ा हुआ होगा उतना 9 रखेंगे। तो दशमलव के बाद 101 अंक है वो है 6, और 6 पर क्या है, बार चढ़ा हुआ है, मतलब 1 अंक पर बार चढ़ा हुआ है, तो 1 बार 9 लिखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मान लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल होता, जैसे दशमलव के बाद में कुछ संख्या होता 7 8 7 8 7 8, इस टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ, 7 8 रिपीट कर रहा है दोस्त, देख रहे हो, तो 7 8 पर रेकरिंग हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव है और इस दोनों पर रेकरिंग होगा। अब इसको हमको बदलना होता तब क्या करते हैं, देखिए 7 8 तो ऊपर हो गया, अब दशमलव के बाद में कितने अंक पर बार चढ़ा हुआ है, 2 अंक पर, तो 2 बार 9 लिखाएगा। ज़्यादा संख्या पर होता है, जैसे 7 4 2 7 4 2 7 4 2, कुछ इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 7 4 2 पर जो है यहाँ दशमलव है, पर पूरे पर बार चढ़ा हुआ है। इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो 7 4 2 और बटे में 9 9 9, 3 ठो 2 रखेंगे, जितने अंक पर बार चढ़ा हुआ है उतना बार 9। चलिए एक आधा और जो क्वेश्चन आपके पास है उसको करते हैं। 1 8 और 8 पर बार चढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ तो जितने अंक पर बार चढ़ा हुआ था उतना 9 कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए दशमलव के बाद में एक ऐसा भी अंक है जहाँ पर बार नहीं चढ़ा हुआ है और दूसरका पर बार चढ़ा हुआ है, तब क्या करेंगे,
यहाँ एक काम आपको ध्यान रखना है। पहले तो इस संख्या को लिखिए, 18 था दशमलव के बाद। अब जिस पर बार नहीं चढ़ा हुआ है उसको घटाइए। किस पर नहीं चढ़ा हुआ है? 1 पर नहीं चढ़ा हुआ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। अच्छा, कितने अंक पर बार चढ़ा हुआ है? कितना अंक जो है जिस पर रेकरिंग है? 1 अंक है जिस पर रेकरिंग है, तो 1 रेकरिंग वाले के लिए 9 ले लिए। लेकिन ये तो है यहाँ पर रेकरिंग है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करें, फिर से 9 ले ले? बिल्कुल नहीं दोस्त, दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है और इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदले में हम 0 लेंगे दोस्त। हमारा आंसर क्या हो गया, 17/19, सॉरी 17/90 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जब लेंगे तब। ये केवल दिखा रहे हैं कैसे बन सकता है। एक और क्वेश्चन है दोस्त, तीसरा नंबर, कुछ बहुत बड़ा सा ये संख्या दिख रहा है, 3.142857 अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 4 2 8 और 5 7 यहाँ तक का जो संख्या है ये रिपीट कर रहा है, यहाँ तक का संख्या जो है रिपीट कर रहा है। अब बताइए दोस्त, यहाँ तो दशमलव से पहले ही संख्या है, यहाँ पर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इस प्रकार से लिखिए, बराबर 3 और इसको प्लस में कर दीजिए। दशमलव के बाद जो संख्या है इसका मतलब प्लस में ही होता है, तो 3 प्लस, अब यह संख्या हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, और यही चीज़ बार बार रिपीट आपको करेगा, ये अनंत तक चलता जाएगा। तो इस पूरे पर बार चढ़ा हुआ है, मतलब ये होगा कि 3 प्लस, अब इसको आप भिन्न के रूप में लिख लीजिए, 1 4 2 8 5 और ये हो गया 7 बटे कितना बार 9 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्त, चलिए इसको आप लिख क्या सकते हैं, 3.1428557 बटे 9 9 9 9 9 और 9। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप काट लीजिएगा। चलिए कुछ और करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है 3.0072 और यहाँ पर एक रिंग है, इसको क्या करेंगे, वही काम करेंगे, दशमलव जो पहले संख्या है इसको हम प्लस में कर लेते हैं, उसके बाद में 7 2 ले लेते हैं। अब देखिए दोस्त, दशमलव के बाद में 4 अंक है जिसमें से 2 पर एक रिंग चढ़ा हुआ है, इस दोनों पर, और जिस पर एक रिंग नहीं चढ़ा हुआ है हम क्या बोले हैं, उसको घटा लेना है। तो इस दोनों अंक पर एक रिंग नहीं चढ़ा हुआ है, तो -0 0 घटाने से कुछ भी वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। अब डिवाइड क्या करेंगे, रेकरिंग 2 अंक पर है तो 2 ठो 9 ले लिए, और जितना पर नहीं है उसके बदले में क्या लेंगे, 0 0। हमारा संख्या क्या हो गया, 3 + 7 2 बटे 9 9 00। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, ये 9 से जाएगा, 9 8 72 1 1 0 0। इसको आप 4 से काट सकते हैं, 4 दूने 8, और इसको आप काट लीजिए, 4 से ही काट रहा है, 4 दूने 8, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, मतलब ये हो जाएगा 3.2 बटे 375, सॉरी 275 आपका आंसर। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और इसको प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छा से सीखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा बहुत बड़ा सा प्रैक्टिस सेट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।